हमारा चैप्टर चल रहा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसमें आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो उसका सबसे टफेस्ट टॉपिक है। जब आप इस टॉपिक को किसी और टीचर से पढ़ोगे मेरे अलावा तो आप ये पाओगे कि इतना वो बताएगा आपको, इतनी देर तक समझाता रहेगा और लास्ट में आप अपना सिर पकड़ के कहोगे कुछ भी समझ में नहीं आया। इस टॉपिक को जो मैं पढ़ा रहा हूं इसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। क्या नाम है? मोल कॉन्सेप्ट। ये टॉपिक को सरल तरीके से समझाने की एक टेक्निक है जो मैं आपको सिखा रहा हूं। अगर आप इस टेक्निक को समझेंगे तो आप इसके न्यूमेरिकल बहुत आसानी से निकालेंगे, चाहे वो आईआईटी के क्यों ना हो। लेकिन अगर आपने मेरी टेक्निक छोड़ दी और इधर उधर दिमाग लगाया तो आप ये मान के चलो बेड़ा गर्क हो जाएगा और आप सिर पकड़ लोगे और कहोगे इतना कठिन है, पता नहीं कितना कठिन है, कैसे कर देते हैं शरीर, है ना। तो आप मेरी टेक्निक को फॉलो करो, जो बेहद कठिन है बाकी टीचर्स द्वारा वो बेहद आसान हो जाएगा आपके द्वारा। ठीक, तो चैप्टर में हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं कौन सा? मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में बेटा एक बात ध्यान रखना, मोल कॉन्सेप्ट में पहले आपको लगाने से पहले समझना पड़ेगा वो चीज एटम है या मॉलिक्यूल है। इस बात का बहुत बड़े मतलब रखता है। अब एक कई बच्चे एटम और मॉलिक्यूल का मतलब ही नहीं जानते, मैं सच बात बताऊं। उनसे हम बोले ये क्या है तो बोलेगा एटम नहीं, ये मॉलिक्यूल है H2। अब अगर हम आपसे बोले ये क्या है तो आप बोलेंगे सल्फर एटम। बिल्कुल ठीक। ये क्या है? सल्फर मॉलिक्यूल। तो आपको एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस मालूम होना चाहिए। ये क्या है? सोडियम एटम। ये क्या है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो आपको एटम और मॉलिक्यूल का डिफरेंस मालूम होना चाहिए। ये क्या है? ओजोन मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल? ओजोन। ये फॉस्फोरस एटम, ये फॉस्फोरस मॉलिक्यूल। ये आयोडीन एटम, ये आयोडीन मॉलिक्यूल। ये ब्रोमीन एटम, ये ब्रोमीन मॉलिक्यूल। बात समझ में आ रही है नहीं? ओके रहा। ये नाइट्रोजन एटम, ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा मोल कॉन्सेप्ट में कि कौन सी चीज एटम है, कौन सी मॉलिक्यूल है। अब इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा होगा अगर वो चीज एटम हुई तो पहले आप नोट कर लो एटम। और एटम हुई तो ये फॉर्मूले काम करेंगे। क्या? गिवन मास ओवर एटॉमिक मास, ए डॉट एफ। गिवन मास ओवर क्या? एटॉमिक मास इक्वल टू मोल ऑफ एटम्स इक्वल टू ग्राम एटम्स। मोल ऑफ एटम या ग्राम एटम के इक्वल होगा ये। बात समझ में आई या नहीं आई? इक्वल टू आपका अगली बात बनेगी नंबर ऑफ एटम्स ओवर 6.022 10 की पावर 23। ये सब बातें एक दूसरे के इक्वल हैं अगर वो चीज क्या है? एटम। ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा होता है मास ऑफ वन एटम। मास ऑफ वन एटम इक्वल टू एटॉमिक मास इन ग्राम। एटॉमिक मास किसमें लेना है? इन ग्राम डिवाइड बाय 6.022 10 की पावर 23। ये फॉर्मूला। तो एटम के लिए दो फॉर्मूले हैं। पहला क्या? पहला है गिवन मास ओवर एटॉमिक मास इक्वल है मोल ऑफ एटम्स के, इक्वल है ग्राम एटम्स के, इक्वल है नंबर ऑफ एटम्स अपॉन 6.022 10 की पावर 23, जिसे एवोगाद्रो नंबर भी कहते हैं। दूसरा है मास ऑफ वन एटम इक्वल टू एटॉमिक मास इन ग्राम ओवर 6.022 10 की पावर 23। तीसरा है मास ऑफ वन एटम, ये तो ग्राम में निकलेगा आंसर। मास ऑफ वन एटम इन एएमयू, है ना, इक्वल टू होता है एटॉमिक मास इन एएमयू। एएमयू को कई बुक यू भी लिख देती हैं, तो एएमयू या यू, एएमयू या यू, ये तीन फॉर्मूले हो गए एटम के लिए। ये बात आप नोट करो अच्छे से, गड़बड़ नहीं हो। ये सब बातें बहुत ध्यान से नोट करना, बहुत सरल हो जाएंगे न्यूमेरिकल। अगर ये भूलोगे तो आपको न्यूमेरिकल बहुत टफ लगने वाले हैं। आप कहोगे यार बहुत
कठिन टॉपिक पढ़ा रहे हैं। ये तीनों फॉर्मूले किसके लिए वैलिड हैं? एटम के लिए। नोट कर लिए? अब चलेंगे मॉलिक्यूल के लिए। ये हटा रहे हैं एटम वर्ड, अब आ जाओ मॉलिक्यूल के लिए। मॉलिक्यूल के लिए चलेंगे। अब मॉलिक्यूल के लिए चलो बेटा, हेडिंग डाली मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के लिए क्या होता है? पहला फॉर्मूला होता है गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स of molecules, number of moles of molecules equal to gram molecules equal to given number of molecule upon 6.022 10 की पावर 23 equal to given volume in liter upon 22.4 equal to given volume in ml upon 22400 upon 22400। ये पूरे फॉर्मूले किसके लिए होते हैं? मॉलिक्यूल के लिए। क्या? गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास इक्वल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल के, इक्वल है ग्राम मॉलिक्यूल्स के, इक्वल है गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगाड्रो नंबर, इक्वल है गिवन वॉल्यूम इन लीटर ओवर 22.4, इक्वल है गिवन वॉल्यूम इन एमएल ओवर 22400 ml के। ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इन ग्राम। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इन क्या? ग्राम। इसको आगे लिख ले रहे हैं ना, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इन क्या? ग्राम इक्वल टू एटॉमिक मास ग्राम में अपॉन 6.022 10 की पावर 23। बेटा एटॉमिक नहीं है यहां पे, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ग्राम में ओवर 6.022 10 की पावर 23। अब तीसरा चलो, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इन एएमयू। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इन क्या? एएमयू। एएमयू को यू भी लिखते हैं, तो चाहे तो यू लिख लो, इक्वल टू मास मॉलिक्यूलर मास इन एएमयू या यू। ठीक है, ये हो गया मास ऑफ वन मॉलिक्यूल एएमयू में, मॉलिक्यूलर मास इन एएमयू ओवर यू। ठीक। अब चौथा है एटॉमिक नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स equal to number of molecule, number of atoms equal to number of molecule into atomicity, into atomicity। अब एक बच्चा बोलेगा एटॉमिसिटी क्या है? एटॉमिसिटी का मतलब वो चीज कितने एटम से मिलकर बनी है। जैसे देखो CO2 है, तो ये मिलकर बना है C प्लस O से, तो इसकी एटॉमिसिटी हो गई 3। H2SO4 ये मिलके बना है HHS और 4 O से, इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई? आंसर हो गई 3 और 4 7। कितनी हो गई? 7। तो ये फॉर्मूले हैं, ये दोबारा लिख दूं, ये मिट गया मेरे हाथ से, ग्राम मॉलिक्यूल्स। ये हो गया। तो एटॉमिसिटी क्या होती है? एटॉमिसिटी का मतलब होता है एक मॉलिक्यूल कितने एटम से मिलकर बना है। अगर आप ग्लूकोज देखें, उसका फॉर्मूला है C6H12O6, तो उसकी एटॉमिसिटी प्यारे बच्चे हो गई 24 C6H12O6 24 उसकी एटॉमिसिटी हो गई। ये हो गया पूरा। तो ये आपके मॉलिक्यूल के लिए सारे फॉर्मूले काम करेंगे। अब इन सबको आप नोट कर लें। एटॉमिसिटी वर्ड मैंने क्लियर कर दिया, इन सबको आप नोट कर लें, जल्दी से नोट करिए। कर रहे हैं नोट? जल्दी जल्दी करो नोट। अब इसके आगे बढ़ते हैं अपन लोग। पूरा नोट कर लिया? अब इसके आगे बढ़ेंगे अपन। मॉलिक्यूल ये पूरा हो गया, चक्कर पूरा काम खत्म। अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसके न्यूमेरिकल लेते हैं। अब न्यूमेरिकल लेते में चलिए भाई 1 बाई 1 शुरू करते हैं।
पहला क्वेश्चन है, इस पे इनने पूछा, न्यूमेरिकल लें, चलिए भाई, न्यूमेरिकल में एक न्यूमेरिकल इनने पूछा, व्हाट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ SO2? व्हाट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ SO2 गैस? अब बेटा बताओ मेरे पे क्या फॉर्मूला था, पहले बताओ SO2 एटम है या मॉलिक्यूल? आंसर मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल में मास निकालने का क्या फॉर्मूला था? ये था मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। क्या फॉर्मूला था? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इन ग्राम इक्वल टू था मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम ओवर क्या था? ओवर था एवोगाद्रो नंबर। सही, अप्लाई कर दो। SO2 मिलके किससे बना है? S प्लस O प्लस O से। ये होता है 16S32, 8O16, 8O16। सबको ऐड कर लो, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया? 64 आ गया। तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल क्या हो गया? मॉलिक्यूलर मास यानी 64 ग्राम, यानी 64 ग्राम ओवर 6.022 10 की पावर 23। ये इसका हो गया मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इन ग्राम। फॉर्मूला कहां से लिया? ये समझ में आ गया होगा, ये हटा रहा हूं। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसे? सॉल्व करने के लिए आप ये पावर को ऊपर ले जाओ, तो 64 ओवर 6.022 पावर ऊपर गई, माइनस की 23 हो गई। एक बात याद रखना, न्यूमेरिकल करते में 6.022 को 6 मान लेते हैं, तो ये हो गया 64 ओवर 6 10 की पावर माइनस 23। अब कैंसिल कर लो, 2 से कर लो 3 टाइम, और 2 से ये 32 टाइम, तो ये हो गया 32 ओवर 3 इंटू 10 की पावर माइनस 23। डिवाइड दे लो, है ना? डिवाइड दे लीजिए, कितना आ जाएगा? 3 10 जा 30 हो जाता है, बचे 2 20 हो गया, 10.67 अप्रोक्स इंटू 10 की पावर माइनस 23। क्या? ग्राम्स। ये क्या आ गया? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। क्या निकल आया? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। करना समझ में आया? तो ये इस पर एक न्यूमेरिकल किया अपन ने, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नोट करिए जल्दी से। अरे क्लियर हो रहा है? अब आगे बढ़ते हैं इस पे। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 11 ग्राम ऑफ CO2। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 11 ग्राम ऑफ CO2। अब बताओ इसको कैसे करेंगे? पहली बात, CO2 क्या है? एटम या मॉलिक्यूल? आंसर CO2 क्या है? मॉलिक्यूल। तो फॉर्मूले वैलिड हो गए मॉलिक्यूल वाले, एटम वाले सारे हट गए। मॉलिक्यूल वाले फॉर्मूले में फर्स्ट फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, है ना? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन 6.022 10 की पावर 23 इक्वल टू द गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। ये फॉर्मूला था, यूज करो। क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इन्हें मान लो x अपॉन 6.022 10 की पावर 23। गिवन मास कितना है? 11। CO2 का मॉलिक्यूलर मास निकालो, C प्लस O, C का 12, इन दोनों का 16, टोटल 44। x की वैल्यू निकालो, 11 4 जा 44, x की वैल्यू कितनी हो गई? 6.022 10 की पावर 23। x के सामने कौन है? 4, ये जाएगा डिवाइड में। डिवाइड करते हुए मैंने बोला था 6.022 को कितना मान लेते हैं? 6 इंटू 10 की पावर 23 बाई 4। कैंसिल कर दो, 1.5 10 की पावर 23। क्या निकल आई? मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल होंगे अगर आप पर 11 ग्राम क्या है? CO2। क्या है? CO2। उम्मीद है आपको सारा समझ में आ रहा होगा। सब चीज नोट कर रहे हैं? समझ में आ रहा है सारा? ओके बच्चों, नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हटा रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, calculate the number of molecule and mass in 5.6 liter of ozone। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें। अब इसमें क्या करेंगे, कह रहा है कितने मॉलिक्यूल होंगे और उनका वजन कितना होगा अगर 5.6 लीटर ओजोन है। कहां पर, एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। प्यारे बच्चों, आज ही मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया, वो क्या था फॉर्मूला बताओ मॉलिक्यूल में, वो था, याद करो, गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। याद आया? इक्वल टू क्या था, इक्वल टू था, याद करो, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू क्या था, ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन 6.022 10 की पावर 23 इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 इक्वल टू था वॉल्यूम इन ml ओवर 22400 ml। ये था, ठीक। अब बताओ इसमें क्या क्या गिवन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं और क्या निकालना है, मास। कितने लीटर है, 5.6 लीटर। तो देखो पहले तो हम ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को किसके इक्वल कर देंगे, ये वॉल्यूम दे रखा है, तो इन दोनों को इक्वल करके ये निकल आएगा। फिर हम गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास को इक्वल करेंगे इसके, इन दोनों को इक्वल करेंगे तो मास निकल आएगा। दोबारा समझो, ये सब चीजें एक दूसरे के इक्वल हैं, ये इसके बराबर है, इसके बराबर है, ये सब आपस में बराबर है। तो पहले आप इन दोनों को बराबर कर दो, यानी इसको इसके इक्वल करो, तो यहां से क्या निकल आएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। फिर आप इस फॉर्मूले को इसके इक्वल करो, तो यहां से क्या निकल आएगा, मास निकल आएगा। अब आप कहोगे सर करके दिखाइए, मुझे समझ में कम आ रहा है। तो देखो बेटा, इसको करके देखो जरा, बताओ पहले क्या निकालना आपको, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये दोनों इक्वल कर लो, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को मान लो x अपॉन 6.022 10 की पावर 23 इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर कितना है, 5.6 ओवर 22.4। 5.6 से कितने टाइम लिखा है, 4 टाइम। कितने टाइम है, 4 टाइम, ठीक। तो यहां से बताओ कितनी वैल्यू आ गई x की, x की वैल्यू आ गई 6.022 10 की पावर 23 ओवर 4, है ना। 6.022 को 6 मान लेना, तो आंसर आ गया 1.5 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। तो ये पहला आंसर हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इन दोनों को इक्वल करके क्या निकल आया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब आपको क्या निकालना है, मास। आप किसको इक्वल करोगे, आप करोगे इस वाले फॉर्मूले को इक्वल। तो बताओ आप क्या लिखोगे, इसको इसके इक्वल करना है, तो बाकी सब हटा दो, इसको मिटा दो सारे को, इसको इक्वल कर दो किसके, गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर ओवर क्या है प्यारे बच्चों, 22.4, वॉल्यूम इन लीटर ओवर 22.4। तो लगाओ गिवन मास आपको निकालना है ना, मास को निकालना है, उससे क्या मान लो, मास को निकालना है। ऊपर एक्स पहले ही मान चुके हो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को, तो मास को मान लो वाई। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को एक्स माना है, तो मास को कितना मानना है, वाई। वाई ओवर मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ओजोन का निकालो, ओजोन क्या है, O प्लस O प्लस O, 16 16 16 दैट इज 48। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना निकल आया, 48। वॉल्यूम इन लीटर कितना है, 5.6, 22.4। इससे कितनी बार गया, 4 टाइम। तो y की वैल्यू आ गई 48/4 दैट इज 12। तो इसका मास कितना आ गया, 12 ग्राम। इसका मास हो गया 12 ग्राम। किसका, 5.6 लीटर का मास हुआ 12 ग्राम। और 5.6 लीटर में मॉलिक्यूल कितने हुए, 1.5 इंटू 10 की पावर
23 मॉलिक्यूल्स। प्यारे बच्चों, मैं सामने से हटा हुआ हूं, आप ये नोट कर लें। ठीक प्यारे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे मैंने आपको सिंपल टेक्निक से बताया है, आप उससे मोल कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाए होंगे। मोल कॉन्सेप्ट अभी खत्म नहीं हुआ है, इस पर अगले कई वीडियो आएंगे जिन पर इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल करने हमें, एक दो न्यूमेरिकल नहीं करने, लॉट ऑफ न्यूमेरिकल करने हैं। तो अगले कई वीडियो मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल पे आएंगे, जिन न्यूमेरिकल को हमें अच्छे से समझना है और तब तक समझना है जब तक दिमाग के अंदर मोल कॉन्सेप्ट फिट ना हो जाए। ठीक है, तो ये पहला वीडियो था मोल कॉन्सेप्ट के रिलेटेड। अभी कई वीडियो आएंगे जिनमें इस पर हम बहुत सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं। फिर मुलाकात होगी आपसे नए न्यूमेरिकल के साथ मोल कॉन्सेप्ट के नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ठीक, गुड बाय।